आफताब नाम का एक लड़का जो नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप में जेल में बंद था, वो सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कौन सी याचिका लेकर उसके वकील जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो दो जज साहब थे वो यूपी के जो वो जेलर थे और जेलर को तलब कर लेते हैं और जो डीआईजी जेल हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश देते हैं। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है उसमें यह लिखा होता है कि 5 लाख रुपए का जुर्माना यूपी सरकार पे लगाया जाएगा। बाकायदा न्यायिक जांच के आदेश दिए जाते हैं। मामला यह भी नहीं है कि कोई फर्जी केस था, केस को लेकर मामला नहीं था, मामला था जमानत को लेकर। जरा 5 पॉइंट में आप समझिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में हुआ क्या क्या और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। उसके बाद इस बात पे आते हैं कि वो मामला आखिर था क्या पूरा। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य को जमानत आदेश और रिहाई आदेश में उपधारा की लिपकीय चूक के कारण 28 दिनों के लिए रिहाई से वंचित किए गए आरोपी को 5 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है। यानी 28 दिन तक जमानत के बाद भी उसको जेल में बंद रखा गया। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो है भड़क उठे और क्या कहते हैं वो सुनिए। वो लिखते हैं कि प्रत्येक पक्ष को यह पता था कि अपराध क्या था, अपराध संख्या क्या थी, आवेदक पर धाराएं कौन सी थी। इसके बावजूद जो आवेदक है उसको गुमराह किया गया। 29 अप्रैल को इस कोर्ट का आदेश, 27 मई को दरअसल रिहाई का आदेश मिला था। आफताब की जमानत पे रिहाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई को दिया, लेकिन 24 जून को जो है आफताब को जेल से छोड़ा जाता है। इसका मतलब यह था कि 28 दिन तक उसे जेल में रखा गया। अब रखा किस आधार पे गया? जमानत मिलने के बावजूद उसे जेल से छोड़ा क्यों नहीं गया, इस बात को भी समझिए। दरअसल जब ये जो आदेश जारी हुआ था सुप्रीम कोर्ट की ओर से, उसमें उपधारा का जिक्र ठीक से नहीं था। इसी बात पे जो है अधिकारियों को कुछ गड़बड़ी महसूस हुई और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो सरकार और प्रशासन की ओर से पेश वकील ने यह कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश है कि जब तक सब कुछ ठीक से जांच ना कर लें अधिकारी, तब तक किसी को नहीं छोड़ सकते। जिस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया कि अगर आप लोग इस तरीके की गलती करते हैं, ये जो जुर्माना राशि है उसको 10 लाख तक किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाजियाबाद जेल के जेल अधीक्षक को अदालत में बुलाया, फिजिकली रूप से उनको प्रेजेंट होना पड़ा और जो यूपी के डीआईजी जेल हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ने के आदेश दिए थे और बाकायदा ये पूछा गया कि अब बताइए कि आगे इस तरीके की दिक्कत यूपी में ना हो, जेलों में ना हो। किसी को ऐसा आदेश अगर जमानत का मिलता है तो उस तरीके से कितने कैदी बंद हैं, क्या ऐसा भी कोई मामला है? डीआईजी जेल ने कहा कि वो अधिकारियों के साथ मीटिंग करके ये तय करेंगे कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। लेकिन अब इस बात को भी समझना होगा कि आखिर ये मामला क्या था। मामला दरअसल आफताब नाम का जो व्यक्ति है उस पे 3 जनवरी 2024 को गाजियाबाद के एक थाने में आईपीसी की धारा 366 और यूपी अवैध धर्मांतरण निषेध कानून जो योगी सरकार लेकर आई थी उसके तहत उस पे उसके धाराओं में केस हुआ था। 29 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जो है जमानत का आदेश दिया, तब रिहाई नहीं हुई। उसके बाद पता चला कि तकनीकी कारणों से ऐसा नहीं हुआ। फिर 27 मई को रिहाई का आदेश आया, उसके बाद भी रिहाई नहीं हुई। आखिर में 24 जो है जून को उसको जेल से छोड़ा जाता है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट भड़क उठता है और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ये भी कहते हैं, जो यूपी के जो डीआईजी जेल है वो जब ये बताते हैं कि इसकी विभागीय जांच करवा रहे हैं तो जज साहब ने कहा कि न्यायिक जांच इसकी जरूरी है। और गाजियाबाद के जो प्रिंसिपल जिला जज हैं उनको ये कहा गया है कि रिहाई में देरी क्यों हुई है, आखिर मामला क्या है, उसे लेकर जांच करने को कहा गया है। और इसकी रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद क्या सामने आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी।